सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल गई, क्योंकि अब उसे अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जिम्मेदारियों ने ही उसे घड़ा बना दिया था। वो चुपचाप उठी, किचन में गई, गैस जलाई और जैसे ही चाय उबलने लगी, उसकी ज़िंदगी भी वैसे ही उबलती हुई लगी। बस फ़र्क तब इतना था कि चाय को तो वो उतार सकती थी, पर अपनी ज़िंदगी को नहीं। राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलो बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या पता कोई बातें आपको मेरी वीडियो की अच्छी लगे। और अगर आपकी वीडियो को ऊपर हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप दिए बिना ना जाइएगा। एक मेरी दोस्त थी, बहुत ही सिंपल सी, हमेशा हंसने वाली। शादी के बाद भी वो वैसी ही रहना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हंसी कम होने लगी। एक दिन मैंने उससे पूछा, तू इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी है? तो वो हंसते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी बिजी हूँ। और फिर मजाक में कहने लगी, अब तो मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, बिना सैलरी वाली। हम दोनों ज़ोर से हंस पड़े, लेकिन उस हंसी के पीछे जो सच था वो थोड़ा भारी था। वो सुबह से रात तक काम करती थी, और सबसे फ़नी बात ये थी कि अगर घर में एक चीज़ भी इधर उधर हो जाए तो सबका एक ही डायलॉग होता था, मम्मी। जैसे गूगल भी फेल हो जाए, लेकिन मम्मी नहीं। एक दिन उसने मुझे बताया, यार मुझे लगता है अगर मैं एक दिन इनविजिबल हो जाऊं ना, तो घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कितना काम करती हूँ। और फिर खुद ही हंसने लगी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। एक दिन उसने एक्सपेरिमेंट किया। बस 10 मिनट के लिए बैठ गई, बिना कुछ किए। और जैसे ही वो बैठी, तुरंत आवाज़ आई, आज खाना नहीं बनेगा क्या? उसने मुझे बताया। मुझे लगा मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम अपने लिए 10 मिनट लेते हैं और गिल्ट फील करते हैं, जैसे हम सेल्फिश हो गए हों। हर हाउस के वाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है, उनको भी ऐसा ही लगता है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वो सेल्फिश नहीं थी, वो बस थकी हुई थी। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई सबके लिए जीने की, खुद के लिए नहीं। वो रेडी होना भूल गई, अपने पसंद के कपड़े पहनना भूल गई थी, मिरर में खुद को देखना भी कम कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था अब इन सब का क्या फ़ायदा है। और यही वो जगह होती है जहाँ एक औरत खुद को खो देती है। फिर एक दिन कुछ बदल गया। उसने मुझे कॉल किया, और उसकी आवाज़ अलग थी, थोड़ी स्ट्रॉन्ग, थोड़ी कॉन्फिडेंट। उसने कहा, मैंने आज अपने लिए चाय बनाई और आराम से बैठकर पी। मैंने कहा, बस इतना? वो हंसने लगी, तुझे छोटा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा काम है। उस दिन के बाद उसने छोटे छोटे चेंजेस शुरू किए। 10 मिनट खुद के लिए, और फिर 20 मिनट। फिर अपने उसने बाल अच्छे से बनाने शुरू किए, थोड़ा रेडी होना स्टार्ट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब उसने खुद को
इम्पोर्टेंस देना शुरू किया तो घर वालों का बिहेवियर भी बदलने लगा। पहले वही लोग कहते थे तुम करती ही क्या हो, अब वही लोग कहने लगे तुम थक जाती हो, थोड़ा रेस्ट कर लो। और ये मैजिक नहीं था, ये सिर्फ एक डिसीज़न था, खुद को वैल्यू देने का। एक दिन उसने मुझसे कहा, यार पहले मैं सोचती थी कि अगर मैं रुक गई तो घर रुक जाएगा, लेकिन अब समझ आ गया है अगर मैं खुद को रोकती रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी रुक जाएगी। और ये लाइन सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई, क्योंकि सच यही है, हम दूसरों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि कोई हमें समझता नहीं, लेकिन हमने खुद को समझना ही बंद कर दिया होता है। और सबसे फ़नी ट्रुथ ये है कि जब आप बदलती हैं ना, तो लोग पहले आपको जज करते हैं। और आजकल बड़ी बदल गई है, लेकिन धीरे धीरे वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट दिखता है और कॉन्फिडेंस अट्रैक्ट करता है। तो अगर आप ये सोच रही हैं मैं कैसे शुरू करूं, तो आंसर बहुत सिंपल है, छोटे से शुरू कीजिए। आज सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालिए, गिल्ट के बिना और बिना एक्सप्लेनेशन दिए। बस अपने लिए मिरर में खुद को देखिए और खुद से कहिए मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। शायद शुरुआत में अजीब लगेगा, शायद अंदर से आवाज़ आएगी ये सही नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, वही आवाज़ धीरे धीरे बदल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सिर्फ किसी की पत्नी, किसी की माँ या किसी की बहू नहीं हैं। आप एक इंसान हैं जिसके अपने सपने हैं, अपनी खुशी है, अपनी पहचान है। और जिस दिन आपने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया भी आपको अलग नज़र से देखेगी। तो आज एक प्रॉमिस खुद से करिए कि आप अपनी ज़िंदगी को सिर्फ ड्यूटी नहीं बनाएंगी, उसे फील भी करेंगी, उसे जिएंगी भी और उसे एंजॉय करेंगी। और याद रखिए, सबसे पावरफुल बात, खुद के लिए जियो, दुनिया अपने आप आपके पीछे आएगी। कभी कभी रात के 11 बजे जब सब सो जाते हैं ना, तब असली कहानी शुरू होती है। पूरा दिन भागते दौड़ते निकल जाता है, लेकिन रात को जब आप अकेली बैठती हैं, तब अचानक से एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। टीवी बंद, मोबाइल साइड में, और बस आप और आपके अंदर के हज़ारों ख्याल। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने एक दिन मुझसे कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं खुश हूँ या बस सबको खुश करने की कोशिश कर रही हूँ। उस वक्त मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि सच तो ये है, ये सवाल बहुत सारी औरतों के दिल में होता है, बस कोई बोल नहीं पाता। उसने बताया कि एक दिन वो किचन में काम कर रही थी, अचानक से उसे चक्कर आ गया। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन 2 मिनट बाद ही किसी ने आवाज़ लगा दी, पानी देना, और वो फिर उठ गई। मैंने उससे पूछा, तूने बताया नहीं कि तू ठीक नहीं है? वो हंसने लगी, अगर मैं ही रुक गई तो घर रुक जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मैं बाहर से तो चुप रही, लेकिन अंदर से एक ही बात आई, और अगर तू ही टूट गई तो? लेकिन हम यही तो करते हैं, हम खुद को इतना पुश करते हैं कि हमें लगता है
हम थक ही नहीं सकते, जबकि सच ये है कि हम बहुत पहले थक चुकी हैं। एक दिन उसने मुझे वॉइस नोट भेजा। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। वो बोल रही थी, आज मैंने बिना किसी वजह के रो दिया। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, पता नहीं, बस लगा, क्योंकि मुझे समझता ही नहीं। और ये सुनकर सच में दिल भारी हो जाता है, क्योंकि वो रोना किसी एक बात का नहीं होता। वो रोना होता है उन सब बातों का जो आप सालों से अंदर दबाकर रखती हैं। वो रोना होता है तब जब आप सबके लिए स्ट्रॉन्ग बनते बनते खुद के लिए कमज़ोर हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा, आप जब भी रोती हैं तो चुपचाप रोती हैं। कभी बाथरूम में, कभी किचन में, कभी सोते वक्त तकिए में चेहरा छुपाकर, ताकि किसी को पता ना चले। और फिर अगले दिन वही मुस्कान, वही रूटीन, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एक दिन उसने मुझसे कहा, मुझे याद ही नहीं कि आखिरी बार मैंने अपने लिए कुछ कब किया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, एक इंसान को अपनी ही खुशी का याद ना होना। वो बोली, पहले मुझे रेडी होना बहुत ज़्यादा पसंद था, अच्छे कपड़े पहनना, खुद को देखना, लेकिन अब लगता है कि यह सब मेरे लिए नहीं है। और ये सुनकर मुझे लगा कि वो सिर्फ अपने आप से दूर नहीं हुई, वो खुद को छोड़ चुकी है। सबसे पेनफुल बात क्या होती है पता है? जब आपको ये लगने लगे कि आपकी फीलिंग्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं, आपकी थकान मैटर नहीं करती, आपका दर्द किसी के काम का नहीं है, और धीरे धीरे आप बोलना बंद कर देती हैं, क्योंकि आपको लगता है कोई समझेगा ही नहीं। एक दिन उसने बस इतना कहा, काश कोई एक बार पूछ ले कि तू ठीक है ना। बस इतना ही। कोई बड़ी डिमांड नहीं थी, कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, बस एक सिंपल सा सवाल। लेकिन वो सवाल भी किसी ने नहीं पूछा, और शायद इसीलिए वो खुद से भी पूछना भूल गई। आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है जब आप अंदर से टूट रही होती हैं, लेकिन बाहर से सब नॉर्मल दिखाना पड़ता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप रो पड़ी तो लोग आपको कमज़ोर समझेंगे। लेकिन सच ये है, रोना कमज़ोरी नहीं है। रोना एक साइन है कि आप बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग बनी हुई हैं। उसने एक दिन मिरर में खुद को देखा और अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे खुद में वो लड़की दिख ही नहीं रही थी जो वो कभी हुआ करती थी। वो लड़की जो हंसती थी, सपने देखती थी, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती थी, अब बस एक जिम्मेदारियों से भरी हुई औरत थी जो सबके लिए जी रही थी, लेकिन खुद के लिए नहीं। और सबसे दर्दनाक बात, उसे ये सब नॉर्मल लगने लगा था। एक दिन उसने मुझसे कहा, अगर मैं ऐसे ही चलती रही ना तो एक दिन मैं खुद को पूरी तरह खो दूंगी। और ये उसकी बात सीधा दिल में लगी, क्योंकि यही सच है।
हम धीरे धीरे नहीं खोते हैं, हम रोज़ थोड़ा थोड़ा खोते हैं। हर बार जब हम अपनी खुशी इग्नोर करते हैं, हर बार जब हम अपनी फीलिंग्स दबाते हैं, हर बार जब हम खुद को लास्ट में रखते हैं, हम खुद को थोड़ा और खो देते हैं और एक दिन हम पूरी तरह खो जाते हैं। इसीलिए अगर आज आपके अंदर भी वो खालीपन है, अगर आपको भी लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, अगर आप भी कभी कभी बिना वजह रो पड़ती हैं, तो समझ लीजिए ये कमज़ोरी नहीं है, ये आपका दिल आपको सिग्नल दे रहा है कि आप खुद के लिए कुछ करना होगा, आपको ही मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर आप आज नहीं रुकी तो शायद एक दिन आप इतनी दूर निकल जाएंगी कि खुद को वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। और सच में उससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं होता। आज की ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती, आज से एक नई शुरुआत होती है। देखिए, आप कोई सुपर वुमेन बनने वाले के लिए पैदा नहीं हुई है, आप इंसान हैं और इंसान को थकने, रुकने और अपने लिए जीने का पूरा हक है। थोड़ा सा मज़ेदार सच सुनिए, अगर आप एक दिन काम ना करें तो घर वाले पैनिक हो जाते हैं। आज खाना नहीं बना, आज सफाई नहीं हुई, लेकिन अगर आप एक दिन मुस्कुरा दें अपने लिए तो वही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आज इतनी खुश क्यों हैं। तो अब टाइम आ गया है उन्हें थोड़ा कंफ्यूज करने का और खुद को खुश करने का। और याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ किसी की माँ, किसी की पत्नी या किसी की बहू नहीं है। आपकी अपनी एक पहचान है जो कहीं अंदर अभी भी आपका इंतज़ार कर रही है।